स्वयं भगवान शिव बोलते हैं, वह केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीवन सूत्र हैं। शिव पुराण का 9वां अध्याय ऐसा ही एक दिव्य क्षण है जहां शिव केवल दर्शन नहीं देते बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति क्या है, कर्तव्य क्या है और सृष्टि कैसे संतुलित रहती है। यहाँ शिव देव नहीं गुरु बनकर सामने आते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं बल्कि सच्चा समर्पण चाहिए। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति, स्थिरता और सत्य की खोज में है। शिव यहाँ यह सिखाते हैं कि जो अपने अहंकार को शांत कर देता है वही वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंचता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार समाप्त हुआ और उन्हें शिव के दिव्य स्वरूप का साक्षात अनुभव हुआ। ज्योतिर्लिंग, प्रणव, ओम और मंत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि शिव ही परम ब्रह्म है। लेकिन दर्शन के बाद भी एक प्रश्न शेष रह गया, ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाए? भक्ति का सही मार्ग क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 9वें अध्याय में स्वयं भगवान शिव और देवी उमा प्रकट होते हैं। इस प्रकार 8वें अध्याय का अनुभव 9वें अध्याय में उपदेश बन जाता है। यह क्रम हमें सिखाता है कि दर्शन तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ सही जीवन मार्ग भी मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु की विनम्र स्तुति सुनकर करुणामूर्ति शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित हमारे सामने प्रकट हुए। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे, जो यह दर्शाते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते हैं। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और अंग अंग में सर्प सुशोभित थे। 10 भुजाएं, नीलकंठ और भस्म का त्रिपुंड उनके वैराग्य और सत्य का प्रतीक था। उनके साथ भगवती उमा थी, जो शक्ति और प्रकृति का साक्षात स्वरूप है। यह दृश्य स्वयं यह सिखाता है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। शिव और उमा के इस दिव्य दर्शन से मैं और विष्णु जी भाव विभोर हो गए। हमारा हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गया और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह अश्रु भय के नहीं थे बल्कि पूर्ण समर्पण के थे। हमने उसी क्षण भगवान शिव और देवी उमा की स्तुति आरंभ कर दी। यह स्तुति किसी वरदान की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई थी। शिव ऐसे ही भाव से प्रसन्न होते हैं। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने हमें वेदों का उपदेश दिया और गूढ़ ज्ञान प्रदान किया, जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हुई और हमारे पाप नष्ट हुए। भगवान शिव द्वारा दिया गया वेदोपदेश केवल शास्त्रीय शब्दों का संग्रह नहीं था बल्कि जीवन को सही दृष्टि से समझने का मार्ग था। उन्होंने बताया कि सृष्टि केवल दिखाई देने वाला संसार नहीं है बल्कि इसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था कार्य करती है। इस ज्ञान को प्राप्त कर मैं और विष्णु जी स्वयं को कृतार्थ समझने लगे। हमने भगवान शिव और देवी उमा के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह क्षण यह दर्शाता है कि जब ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं तब जीवन को सही दिशा मिलती है। वेदों का यह उपदेश आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का आधार बना। इसके बाद भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा और ध्यान किस विधि से किया जाना चाहिए? यह प्रश्न केवल विष्णु जी का नहीं बल्कि हर उस भक्त का है जो ईश्वर को सच्चे मन से पाना चाहता है। विष्णु जी का यह प्रश्न यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो मार्गदर्शन चाहती है, न कि केवल वरदान। यह प्रश्न अहंकार से नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण से उत्पन्न हुआ था। श्री शिव बोले, हे पुत्रों, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें अपनी पूजा का परम रहस्य बताता हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे सकल और निष्कल अर्थात निराकार इन दोनों स्वरूपों की पूजा की जानी चाहिए। जो भक्त
शिवलिंग और मूर्ति में भेद नहीं करता और दोनों को मेरा ही स्वरूप मानकर पूजा करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम दोनों मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो, ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से और विष्णु बाएं अंग से, इसलिए तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, वह निराकार रूप में भी कण कण में व्याप्त है। सच्ची पूजा वही है जो भेद मिटा दे। भगवान शिव ने इसके बाद सृष्टि के संतुलन के कार्यों का विभाजन किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना और विष्णु जी को उनके पालन का कार्य सौंपा। लेकिन यहीं पर महादेव ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि के संहार और लय के लिए मैं स्वयं अपने अंश से रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा। वह रुद्र मेरा ही साक्षात स्वरूप होगा। तुम्हें कभी भी रुद्र को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं, तुम और रुद्र तत्व एक ही हैं। शिव का यह वचन स्पष्ट करता है कि सृष्टि का चक्र, उत्पत्ति, पालन और संहार एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। जब हर कोई अपने निर्धारित कर्तव्य को अहंकार रहित होकर निभाता है, तभी संसार संतुलित रहता है। भगवान विष्णु ने शिव से कोई ऐश्वर्य, शक्ति या पद नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही वर मांगा कि उनके हृदय में सदा शिव के प्रति अनन्य और अविचल भक्ति बनी रहे। यह आदर्श भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। शिव इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए। यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को साध्य बनाता है, साधन नहीं। भक्ति जब मांग नहीं बल्कि समर्पण बन जाती है, तभी वह पूर्ण होती है। भगवान शिव बोले, मैं सगुण भी हूं और निर्गुण भी। मैं ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म हूं। गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होता हूं, परंतु वास्तव में मैं एक ही हूं। जो इन तीनों में भेद मानता है वह अज्ञान में पड़ जाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि नाम, रूप और पद से ऊपर उठकर मूल सत्य को देखना चाहिए। यही शिव तत्व का वास्तविक बोध है। भगवान शिव ने बताया कि देवी उमा ही परम प्रकृति हैं। उन्हीं से सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्राकट्य होगा। सरस्वती ज्ञान की शक्ति होगी, लक्ष्मी पालन की और काली संहार की। यह व्यवस्था दर्शाती है कि सृष्टि केवल शक्ति के संतुलन से चलती है। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में भी संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। भक्तों, भगवान शिव के प्यारे भक्तों, इस 90वें अध्याय का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यह है कि भक्ति, कर्तव्य और संतुलन यही जीवन का सत्य मार्ग है। शिव यह स्पष्ट करते हैं कि अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है और समर्पण उसे समीप लाता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र गणों से जुड़े हैं, लेकिन शिव स्वयं गुणातीत हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में रहते हुए भी हमें गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा समझकर करता है और भक्ति को मांग नहीं बल्कि जीवन का आधार बना लेता है, वही वास्तव में शिव तत्व को समझ पाता है और यही शिव पुराण का सार है। मेरे महादेव के प्यारे भक्तों, आज की कथा आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों में इसको ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये जो शिव गंगा है, ये जो शिव पुराण का जो अथाह सागर है, उस पर डुबकी लगा सकें और अपने आप को वो पावन कर सकें। चैनल पर आप नए हैं तो शिव पुराण और शिव से जुड़ी, भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही भक्तिमय कथाओं, ज्ञानवर्धक कथाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।